Hello students, now we will discuss chapter 3. This is chapter 3 of class 12th biology NCERT. This chapter includes many topics: the male reproductive system, the female reproductive system, gametogenesis means male gamete formation, that is a spermatogenesis, and female gamete formation, that is oogenesis. Then menstrual cycle, fertilization and implantation, pregnancy and embryonic development, parturition and lactation. As you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous. आपको पता है कि humans जो हैं वो sexual reproduction करते हैं और viviparous होते हैं, यानी कि बच्चे देने वाले जीव होते हैं. The reproductive events in humans include formation of gametes. Gamete का formation humans में होने वाले एक important phenomenon है. Gametogenesis इसे कहते हैं, that is sperms in males and ovum in females. Ovum का formation oogenesis फीमेल में होता है और स्पर्म का फॉर्मेशन मेल में होता है. ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसेमाइनेशन. एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, दैट इज फर्टिलाइजेशन. And finally formation of zygote. This is followed by formation and development of blastocyst. zygote डेवलप होता है. जायगोट के डेवलपमेंट पर जायगोट में मल्टीपल रिपीटेटिव माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं. इस डिवीजन को क्लीवेज कहते हैं. ये क्लीवेज जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. जब हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे यहाँ इस चैप्टर में, तो वहाँ पर फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे. वैसे हमने ये टॉपिक जो हैं वो चैप्टर 1 में डिस्कस किए थे. तो जायगोट के डेवलपमेंट से जायगोट में रिपीटेड माइटोटिक डिवीज़न होने से, जिसे कि क्लीवेज कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है. और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट पहले तो 16 to 32 सेल ब्लास्टोसिस्ट बनता है पहले जायगोट में डिवीज़न से. जायगोट में पहले एक फर्स्ट डिवीजन होता है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है, 2 सेल बनती हैं. सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा, 4 सेल्स बनेंगी. थर्ड माइटोटिक डिवीजन से 8 सेल्स बनेंगी. इस तरीके से 16 to 32 सेल स्टेज में ब्लास्टोसिस्ट बनती है, जो कि यूट्राइन वॉल से अटैच होती है, यानी कि फीमेल की बॉडी में यूट्रस की जो दीवार होती है वहाँ पर जाकर अटैच हो जाती है. और इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं. पूछा भी जाता है व्हाट इज इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन इज द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल. 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसे आप समझ लेंगे. फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है. जब एक बार इम्प्लांटेशन हो गया, यानी कि एक बार ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में फीमेल की यूटेराइन वॉल में अटैच हो गया, उसके बाद उसमें फिर और डिवीजन्स होते हैं, माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं. फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जिसे गेस्टेशन कहते हैं, गर्भकाल, गेस्टेशन पीरियड, जो कि आप जानते हैं ह्यूमन में 9 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड होता है. देन डिलीवरी ऑफ द बेबी, एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी के लिए जो टेक्निकल टर्म है वो है चाइल्ड बर्थ के लिए, जिसे कहते हैं पार्चुरिशन. नाउ यू हैव लर्नड these reproductive events occur after puberty. ये सारी जो events हैं, जो भी हैं, gametogenesis, insemination, fertilization, implantation, gestation and parturition, ये सभी reproductive पीरियड में आती हैं, ब्रीडिंग पीरियड में आते हैं. आपने लाइफ स्पान देखा था, तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन 3 इवेंट्स थी. तो यानी कि रिप्रोडक्टिव इवेंट के दौरान ये सभी होती हैं, यानी प्यूबर्टी आने के बाद होती हैं. तो प्यूबर्टी क्या है? एक ऑनसेट है जिसके बाद से कोई मैन या वुमेन जो है, गर्ल या बॉय जो है, वो रिप्रोडक्टिव एक्ट को परफॉर्म करेगा, सक्सेसफुली चाइल्ड डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ होगी. There are remarkable differences between the reproductive events in the male and in the female. Sperm formation continues even in old men, but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. यानी कि आप देखेंगे कि जो फीमेल्स होती हैं ह्यूमन की, उनमें जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है, यानी चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड बेयरिंग जो है, वो 50 एज ऑफ 50 तक ही हो सकती है. केवल एक महिला केवल 50 वर्ष की उम्र तक ही बच्चे दे सकती है, लेकिन एक मेल जब तक जीवित रहेगा तब तक उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है और वो चाइल्ड बर्थ में
अपना रोल प्ले कर सकता है। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इन ह्यूमंस। चलिए अब हम देखते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। फर्स्ट वी विल डिस्कस द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो डायग्राम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेल पेल्विस, तो इसमें आप देखेंगे कि आपको जो चीफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस मेल के केस में आपको ये दिखाई दे रहा है, और यहाँ से आपको एक डक्ट निकलती हुई दिखाई दे रही है, और इस डक्ट का नाम है वास डिफरेंस। ये डक्ट आप देख सकते हैं क्लियरली डायग्राम में कि यही डक्ट जो है आगे जा कर के मिलती है यूरिनरी ब्लैडर से आके, जो डक्ट आ रही है यूरेटर, उससे भी मिलती है और एक कॉमन डक्ट बन जाती है जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, और इसके माध्यम से ये जो टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो इस रूट से वास डिफरेंस से होकर के, यूरेथ्रा से होकर के ये जो है ये कहाँ रिलीज हो सकता है, ये आउटसाइड फीमेल बॉडी, आउटसाइड मेल बॉडी और इनसाइड फीमेल बॉडी ये रिलीज होगा। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो मेल का ऑर्गन है जिसका नाम टेस्टिस है, ये क्या है, ये एब्डोमिनल कैविटी में नहीं रहती है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्थित होती है, और जिस पाउच में रहती है उसका नाम स्क्रोटम होता है। द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। ये क्यों एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस नहीं होती है, इसलिए क्योंकि जो टेस्टिस है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, उससे 2-2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी 32 डिग्री से कम, लगभग 28-29 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर स्पर्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए स्क्रोटम, ये स्क्रोटल सैक होता है जिसमें टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर हैंग करती है। In adults, and this structure is necessary for spermatogenesis. In adults, each testis is oval in shape with a length of about 4 to 5 cm and a width of about 2 to 3 cm. The testis is covered by a dense covering. Each testis has about 250 compartments called testicular lobules. ये जो नेक्स्ट डायग्राम हम लोग देखेंगे उसमें देखेंगे कि हर एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। यहाँ पर आप कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स भी देख रहे हैं, जैसे कि आप एक देख रहे हैं इसमें बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड देख रहे हैं, जो कि जब टेस्टिस से जो वास डिफरेंस यानी जिसमें कि स्पर्म आ रहे हैं, जो डक्ट स्पर्म को कैरी करके लाती है, उसमें ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, इस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन भी स्पर्म के साथ मिलता है और वो भी रिलीज होता है। इसके अलावा एक आप लार्ज ग्लैंड यहाँ पर देख रहे हैं पिंक कलर की, जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, इसका भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और साथ ही साथ एक और स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है सेमाइनल वेसिकल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये सेमाइनल वेसिकल, ये प्रोस्टेट ग्लैंड और ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों जो ग्लैंड हैं, दीज आर द 3 एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स दैट रिलीज देयर सिक्रीशंस इन यूरेथ्रा अलोंग विद स्पर्म। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है या जो कंपोजिशन बनता है जिसमें कि वास डिफरेंस से आए हुए स्पर्म होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस होते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन होते हैं और सेमाइनल वेसिकल के भी सिक्रीशंस होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं सीमेन बोलते हैं। इसे ही जो मेल है, ह्यूमन मेल में इसे ही सीमेन कहा गया है। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए आगे का इसका हम डिस्कशन देखते हैं। पहले हमने देखा कि ये जो ओवरी टेस्टिस देख रहे थे, कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर देख रहे थे कि ये जो टेस्टिस है वो 3 लोब्यूल्स में ये लगभग 250 कंपार्टमेंट्स में छोटे छोटे डिवाइडेड होती है। तो ये जो कंपार्टमेंट्स है ये आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सामानिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखिए यहाँ पर ये टेस्टिस, यहाँ पर इसका आउटर स्ट्रक्चर दिखाया गया, फिर यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रहा है। देखिए इस इंटरनल स्ट्रक्चर को आप डिटेल में देखेंगे तो क्लियर है कि ये एक थिक कवरिंग है
इसके स्क्रॉटम सैक के ऊपर। और फिर ये अंदर देखिए, ये कंपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं, ये कंपार्टमेंट्स आप देखिए, ये एक कंपार्टमेंट है, ये एक कंपार्टमेंट है, ये एक कंपार्टमेंट है, ये। तो इस तरीके से हर एक साइड की टेस्टिस में लगभग 250 ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं और इन्हीं कंपार्टमेंट्स को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये कंपार्टमेंट का ही नाम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कंपार्टमेंट का नाम होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। और हर एक कंपार्टमेंट में लगभग 1 से 3 सेमानिफेरस ट्यूब्यूल होती है। ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये जो देखिए, ये जो ट्यूब्यूल यहाँ पर ऐसे दिख रही है आपको बाहर आई हुई, ये हाईली कॉइल्ड रूप में हर एक लोब्यूल में लगभग 1 से 3 सेमानिफेरस ट्यूब्यूल अंदर की तरफ होती हैं, ठीक है। और यही जो सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पतली पतली नलियां हैं, बहुत पतली पतली धागे जैसी। तो इनके अंदर ही जो जर्म सेल्स होती हैं और सर्टोली सेल्स होती हैं। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर अंदर ही जर्म सेल्स होती हैं और सर्टोली सेल्स होती हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ये एक ट्यूब्यूल है, इस एक ट्यूब्यूल के अंदर 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। इस ट्यूब्यूल के अंदर जो है जर्म सेल्स रहेंगी और सर्टोली सेल्स रहेंगी। जर्म सेल ही आगे चल करके माइटोसिस और मियोसिस करके स्पर्म का फॉर्मेशन करती है और जो सर्टोली सेल्स है वो स्पर्म को डेवलप करने में, नरिशमेंट देने में हेल्प करती है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ आप देख रहे हैं कि इस जो स्पेस है, इन ट्यूब्यूल्स के अलावा भी इनमें बीच बीच में कुछ स्पेस बचेगा। तो उस स्पेस में वो खाली जगह जो होती है जिसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, उस स्पेस में भी स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम लेडिक सेल्स कहते हैं। और ये इस तरीके से आपने देखा कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं। एक आपको मेल जर्म सेल्स मिलेगी जिसे स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। सर्टोली सेल्स मिलेंगी जिनका काम होगा स्पर्म को, सर्टोली सेल्स का काम होगा नरिशमेंट स्पर्म को प्रोवाइड करना। और इसके अलावा जो सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके बाहर जो स्पेसेस हैं उनमें, जिसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी होती हैं, वहाँ पर कुछ सेल्स होती है जिनका नाम होता है लेडिक सेल्स, या इन्हीं का नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल्स मतलब बीच बीच में जो खाली स्थान है उस जगह में रहने वाली कोशिकाएं। तो इन्हीं का नाम लेडिक नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसका नाम लेडिक सेल्स है। तो लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स जो सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में पाई जाती हैं और जो ट्यूब्यूल्स